हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका मेन टॉपिक क्या है, आरआरबी पीओ 2023। आपको उनके बारे में आज हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि उनका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, जो आपके रिपीटर्स हैं या फिर ड्रॉपर हैं, जिनको 1 ईयर या 2 ईयर हो गया प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन फिर भी उनका प्री या फिर मेंस क्लियर नहीं हो रहा। कुछ आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्री भी क्लियर नहीं हो रहा इतना टाइम से, और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो जाता है लेकिन उनको मेंस का नहीं पता। तो आज हम बात करेंगे प्री प्लस मेंस दोनों के बारे में। मेरे बारे में अगर बात करें तो बैंक में लास्ट ईयर मेरी एक भी जॉब नहीं लगी थी। मेरे तीन प्री क्लियर हो गए थे लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुए। इस वजह से मुझे 2021 के अंदर एक भी जॉब नहीं मिली, और 2022 की बात करें तो मेरे 4 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं। एंड नाउ मैं आरआरबी पीओ एज काम कर रही हूँ बैंक के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप रिपीटर्स हैं या फिर ड्रॉपर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। आपके बेसिक्स तो क्लियर हैं। आपको जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जैसे जो बिगनर है या फिर जो प्रिपरेशन कर रहा है, आपको उसकी तरह प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सिंप्लीफिकेशन करिए या फिर आप कुछ और करिए, आपके वो बेसिक क्लियर हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि कुछ को तो बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बेसिक क्लियर हैं लेकिन फिर भी उनके मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आते, नंबर नहीं आते, उनके नंबर स्टक हो गए हैं एक ही पॉइंट के ऊपर आकर। या तो 40 to 50 आते हैं या फिर 50 to 60 आते हैं। ठीक है, या फिर उनको आता सब है लेकिन एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को दिक्कत फेस होती है। आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि पीछे से उसके 2 साल हो गए आई थिंक, एंड उसका एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ। तो वो ऐसे बोल रहे कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ। देखिए, आपके प्री क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब अभी तक या तो आपके बेसिक क्लियर नहीं है या फिर आपके बेसिक क्लियर हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन रही। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके बेसिक क्लियर हैं, अगर आप रिपीटर्स हैं, 2 साल हो गए हैं आपको, तो अब तक तो आपके बेसिक क्लियर हो जाने चाहिए। अगर नहीं भी क्लियर हैं तो साथ के साथ कोई एक टॉपिक लेके चलिए, अदरवाइज़ आप फुल फोकस करिए किसके ऊपर, मॉक टेस्ट के ऊपर। जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स के वीक होते हैं, कोई न्यू फ्रेशर है उसके क्या दिक्कत होगी, उसको अगर क्वांट्स की बात करें, हम सबसे पहले क्वांट्स में बात करते हैं, तो क्वांट्स में उसको किस किस चीज़ में दिक्कत होगी। कोई फ्रेशर है उसको अर्थमेटिक के अंदर दिक्कत होगी, उसको डीआई में दिक्कत होगी। तो आप इन टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया। वो न्यू स्टूडेंट जो सीखेगा एज़ कम्पेयर टू आपके कंपैरिजन में, आप वो सब सीख चुके हैं, लेकिन अब आप प्रैक्टिस करिए उससे आगे निकलने के लिए, ताकि आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट में से प्रैक्टिस करनी है जितने हो सके। अगर एक बिगनर्स है वो एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट डेली के लगाता है, आपको अपना रूटीन इस हिसाब से बनाना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट आप डेली के लगा लो। अगर हम बात करें आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ के अंदर आपका इंग्लिश का पोर्शन नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती है आपकी इसके अंदर। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, क्वांट्स आता है एंड रीजनिंग आती है, क्वांट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपकी एग्ज़ाम के अंदर आती हैं आरआरबी पीओ के अंदर। तो आप फुल फोकस क्या करिए, एक बार कुछ लोगों का ये मानना है, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप सब चीज़ों को साथ लेके चलिए। आप जीए भी साथ में करिए, आप इंग्लिश भी साथ में करिए, आप कंप्यूटर भी साथ में करिए, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दीजिए। तो मैंने कुछ दिन तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखा, मैंने डेली टाइम टेबल भी बनाया अपना, लेकिन मुझे ये सूट नहीं बैठा। बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा था इतनी सारी चीज़ें, ना तो मेरा क्वांट्स अच्छा हो रहा था, ना मेरा मैथ अच्छा हो रहा था। मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी लेकिन मेरे प्री में भी नंबर नहीं आ रहे थे। तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील हुआ। मैंने क्या किया, 2 सब्जेक्ट उठाए, पहले क्वांट्स एंड रीजनिंग, उस पर फुल फोकस किया। आप जितने क्वांट्स और रीजनिंग के, आप देखिए कि ये मई का मंथ है, इसमें आप क्या करिए। अगर हम बात करें तो आपका कितना टाइम रह गया एग्ज़ाम में, आपके पास महीने कितने हैं, मई, जून और जुलाई। देखिए, अगस्त के अंदर आपका पेपर आ जाता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का। इसके अंदर इंग्लिश नहीं आती। अगर जिनकी इंग्लिश वीक है तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ले लीजिए। इतनी अच्छे से मैथ एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन करिए कि आपको इंग्लिश की कोई झंझट ही ना करनी पड़े अगर आप नहीं प्रिपरेशन करना चाहते तो। मई के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो। मेंस की वो करो जिनके प्री के अच्छे नंबर आ रहे हैं। प्री के अच्छे नंबर मतलब अगर 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपके 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 60 से ऊपर आपके अबव आ रहे हैं 60 से नंबर, तो आप मेंस की तरफ मूव कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके नंबर आ रहे हैं 40 से 50, 50 से 60 के बीच में, या फिर उससे भी कम, इसका मतलब आपका प्री ही क्लियर नहीं है। प्री बेसिक क्लियर है तो आपकी स्पीड नहीं बनी। अगर आप देखिए, बिना स्पीड बनाए अगर आप सोचें कि मेरे बेसिक क्लियर हो गए और मेरे 40 नंबर आते हैं या 45 नंबर आते हैं आरआरबी के अंदर,
और मैं क्या करूँ कि सीधा मेंस की तरफ मूव कर जाऊँ। आपकी देखिए अभी तक आपकी स्पीड नहीं बनी, आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना आता है लेकिन उसको जल्दी सोल्व करना नहीं आता। और आप डायरेक्ट अगर मेंस की तरफ मूव कर गए तो मेंस के अंदर तो और भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको फुल टाइम मिलता है, आप धीरे धीरे सोच के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसमें तो आप और स्लो लेवल पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर आपकी स्पीड और गिर जाएगी। एक स्टूडेंट का ये डाउट आया हुआ था कि जैसे पहले मेरे प्री में अच्छे नंबर आ रहे थे लेकिन जैसे ही मैंने मेंस की प्रिपरेशन की तो मेरे प्री में नंबर कम आने लगे। वो इसलिए कम आने लगे क्योंकि मेंस के अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़ा पजल भी काफ़ी टाइम लगा के बनती है, तो जो हमारी प्री में जो स्पीड होती है ना जल्दी जल्दी करने वाली, वो मेंस में कहीं ना कहीं छूट जाती है। इस वजह से आपके प्री में भी मार्क्स गिरने लग जाते हैं। तो अगर आपकी स्पीड नहीं बनी है प्रीलिम्स के अंदर तो मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो तो आप मेंस की तरफ मूव मत करिए, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ गलत बात नहीं बोल रही, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप मेरी बात माने, आपके अगर 60 से कम नंबर आ रहे हैं, जिनके नहीं कम आ रहे वो मेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्री में क्या करिए, क्वांट्स एंड रीजनिंग डेली आप 3 से 4 इनके मॉक लगाइए और उनको एनालिसिस करिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करें, कोई भी पीडीएफ बंडल फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ आपको कौन सा पीडीएफ बंडल फॉलो करना है। अगर आपको क्वांट्स करनी है तो देखिए 3 से 4 मॉक टेस्ट देने हैं। आप सोचें कि या तो आप स्टार्टिंग करिए, या तो आप गाइडली से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट बुक के मॉक दीजिए। टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी मॉक है, अभी तक 2021 के भी 2022 के मॉक भी उन्होंने हटाए नहीं है, एज इट इज़ पड़े हैं। आप वो लगा लीजिए अगर आप अपने 2023 के वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर किसी को फुल पेपर देने में 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, सेक्शनल मॉक होते हैं हर, अगर आप आरआरबी पीओ की बात करें तो उसके अंदर 10 आपके रीजनिंग के सेक्शनल होंगे, 10 क्वांट्स के सेक्शनल होंगे। आप पहले क्या करिए, 4 अगर स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले 4 आप रीजनिंग के लगाइए मॉक। स्टार्टिंग कर रहे हैं डे की, रीजनिंग के 4 मॉक करिए, फिर आप शाम को क्या करिए, मैथ्स के 4 मॉक्स करिए। एक साथ करिए एक एक करके, अगर आपको मैथ एंड रीजनिंग दोनों पे नहीं पहुंचा जा रहा है तो ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या कर सकते हैं, गाइडली का पीडीएफ बंडल फॉलो कर सकते हैं, परचेज कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लगते, 700 से 800 रुपये में आपको साल का मिल जाएगा। एंड इतना अच्छा कंटेंट ट्रस्ट में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। 800 रुपये की तो एक बुक आ जाती है नॉर्मली अगर आप परचेज करते हैं तो। गाइडली का पीडीएफ बंडल आरआरबी अगर ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो 3 से 4 मॉक डेली लगाइए और आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट कर दीजिए। आरआरबी क्लर्क के डेली पहले दिन 2 मॉक करके देखिए, 2 पेपर जैसे रीजनिंग के 2 होते हैं, उसमें 20 to 25 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, मुश्किल से किसी में 30 होंगे, अदरवाइज 25 क्वेश्चन। मैथ एंड रीजनिंग क्वांट्स के अलग अलग लगाइए, पहले क्वांट्स के पहले 2 कर लीजिए, फिर रीजनिंग के पहले 2 कर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी को आप इस तरह से फॉलो करिए, 5 से 6 दिन तक इसको फॉलो करिए। देन आप मॉक्स की जो आपकी संख्या है, मतलब आपका नंबर आप बढ़ा सकते हैं। आप 3-4 की बजाय आप 5 मॉक भी दे सकते हैं। मुझे पता है कि आपको ऐसे लग रहा होगा इतने नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ट्रस्ट में। मैंने एक दिन में 10-10 मॉक्स भी लगाए, 10-10 मॉक्स, लेकिन मैं पूरा दिन फिर मेरे को मैथ एंड रीजनिंग को ही डेडिकेट करना होता था। और जब मेरा मन करता था जैसे मॉक्स लगाने की तो मैंने कंप्लीट मॉक नहीं लगाया था स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करी थी। जब इतने लगाने होते थे, मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में जनरेट होता था, अगर मुझे रीजनिंग के लगाने हैं तो मैं 10 रीजनिंग के लगाऊंगी, मैथ्स के लगाने हैं तो मैथ्स के लगाऊंगी। उसके बाद जब दोनों मुझे ऐसे लगने लगे कि मेरे टॉपिक अच्छे हो रहे हैं, देन मैं फाइनल मॉक की तरफ गई थी। अदरवाइज़ मैंने 1-2 ही पहले लगाए होंगे, नहीं तो नहीं लगाए। आरआरबी क्लर्क आप गाइडली का पीडीएफ बंडल 2-2 दिन का करके देखिए। गाइडली का पीडीएफ बंडल, अब कुछ लोग पूछते हैं कि कौन से वाला, 1 से 50 दिन के आपके टारगेट आते हैं, 1 to 50 डेज़ के टारगेट, वो टारगेट करने हैं। आरआरबी क्लर्क से शुरू करिए, प्री के वो 50 दिन के कर दीजिए। अगर आप रिपीटर्स हैं और आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप डेली के 2 करेंगे ना, आप डेली के 2 करेंगे तो देखिएगा 2-3 दिन बाद आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पास टाइम बच रहा है, मैं और भी कर सकता हूँ, तो दिन के 4 से 5 भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आरआरबी प्री का क्लियर करिए, फिर आप आरआरबी जो पीओ के लिए 50 दिन का टाइम टेबल दे रखा है उसको कंप्लीट करिए, और साथ के साथ 2-2 3-3 मॉक लगाते रहिए। अगर इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मॉक आप कम भी कर सकते हैं, 2 या 3 मॉक ही लगाइए डेली के, और इसके अलावा ये 2-2 3-3 आप दिन कंप्लीट कर सकते हैं। इस हिसाब से एक बार प्री के ये 100 डेज़ के 50 आपके आरआरबी क्लर्क के एंड 50 पीओ के, क्लर्क के 50 दिन एंड पीओ के 50 दिन आप प्री के एक बार ख़त्म कर दीजिए अगर मेरी मान रहे हैं तो। मई मंथ के अंदर पहले 20 दिन के अंदर आप ये चीज़ें कंप्लीट कर दीजिए और साथ में आप मॉक टेस्ट लगाइए अगर आप रिपीटर्स हैं। उसके बाद मूव करिए मेंस की तरफ। मेंस की तरफ आपको मूव करना है। मैंने आपको प्री का बता दिया कि आपको कहाँ से क्या सोर्स फॉलो करना है। मेंस का भी आप सेम फॉलो कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक के ही आपको मेंस के मॉक मिल जाएंगे। अगर अभी तक अवेलेबल नहीं है तो 2022 के 15-15 मॉक्स हैं। अगर तो वो अभी तक नहीं हटा रहे हैं साइट पर से तो उनको सबमिट कर लीजिए ताकि वो सेव हो जाएंगे आपके लिए। देन फिर गाइडली का पीडीएफ बंडल जैसे प्री के लिए 50 दिन का है ना, वैसे ही 50 डेज़ का टारगेट आपका मेंस के लिए,
तो आपको अगर पी और क्लर्क दोनों का करते हो तो मेंस का 100 डेज़ का आपको कंटेंट मिल रहा है। कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मेंस के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी या जो मेरे आसपास के स्टूडेंट थे, कम से कम 5 से 6 से भी ज़्यादा मॉक नहीं देते मेंस के लिए। अगर आप 100 डेज़ की प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने खुद करके देखा, मुझे इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील हुई। मेंस में जब स्टार्टिंग में मेंस दिया तो इतना डर लग रहा था, कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को करने में, लेकिन वो 100 डेज़ का आप टाइम टेबल कंप्लीट कर देंगे, देन फिर आप मूव करिए। अब मेंस का पेपर दे के देखिए आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं और से पढ़ना चाहते हो, जैसे ये तो मॉक टेस्ट टाइप आ गया, उसके बाद आप रिपीटर्स हैं, आपको बिगनर से ज़्यादा करना है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं जो मैंने की हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हो, उनसे आगे निकलना चाहते हो। देखिए, अगर हम क्वांट्स की बात करें तो इसमें क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन एंड एक आपके डीआई। डीआई पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सी बुक से डीआई पढ़नी चाहिए। डीआई आप पढ़ सकते हैं, अर्थमेटिक आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। अर्थमेटिक आशीष सर की क्वांट्स से चेकलिस्ट आती है, ठीक है। वो चेकलिस्ट प्री प्लस मेंस दोनों लेवल की है, ठीक है। चेकलिस्ट अभी तक 295 चेकलिस्ट हो चुकी है, मतलब पीडीएफ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। अगर मेरी चैनल से देखना चाहते हैं तो कुछ के तो मैंने सोल्यूशन करवा रखे हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। हर पीडीएफ में 20 अर्थमेटिक या 25 अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आप डीआई भी कर सकते हैं। डेली की 3 डीआई, आपको 3 डीआई के वहाँ से आपको सेट मिलते हैं। अगर आपकी प्री के लेवल की अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, देन आप मेंस में मूव करना चाहते हो तो इन्हीं की अभ्यास मैगजीन भी कर सकते हो। इतना सारा कंटेंट है आपके करने के लिए। लेकिन अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं कि आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आप किस टाइम टेबल पे मूव कर सकते हैं। मेरी बात मानिए, स्टार्टिंग में सुबह उठते हैं आप, शुरू में अगर आप गाइडली के पीडीएफ बंडल को फॉलो कर रहे हैं तो पहले 1 to 2 दिन करिए। सुबह उठते ही आप मैथ्स के 2 दिन कंप्लीट कर दीजिए। किसके? आरआरबी क्लर्क के। आपने कंप्लीट कर दिया, देन फिर आप कुछ रेस्ट लेना चाह रहे हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप अपना लंच वगैरह जो भी कुछ करना है। नेक्स्ट आपका स्लॉट बनेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, गाइडली का ही क्वांट्स का कंप्लीट करना है आपको 2 दिन के क्वांट्स के। उसके बाद फिर आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। उसके बाद लगातार लगिए, आपको 3 मॉक देने हैं, सेक्शनल मॉक। किसके? क्वांट्स के आपको सेक्शनल मॉक देने हैं 3। देन फिर ब्रेक ले लीजिए, देन फिर आपको 3 मॉक टेस्ट किसके देने हैं, रीजनिंग के देने हैं, सेक्शनल मॉक। तो आप इस तरह से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। अगर ये चीज़ें 2-3 दिन तक फॉलो करिए, फिर आप चेकलिस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं बीच में। इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप जो बिगनर्स हैं उनसे भी आगे निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने ये सब चीज़ें फील की हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, आपको भी इंप्रूवमेंट फील होगी। तो यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। डीआई के बारे में भी आपको कंप्लीट बुक्स वगैरह बता दूंगी मैं। एंड आप अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं कैसे मेरी जर्नी सक्सेस स्टोरी, आप वो देख सकते हैं। इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं मेंस के अंदर तो 0 से 29 मार्क्स तक का कैसे क्या स्कोर किया, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं लेनी इंग्लिश तो आप हिंदी कर सकते हैं, हिंदी आपकी मेंस में आ जाएगी। वो चीज़ें आपकी बाद में है, प्री प्लस मेंस आप साथ में लेके चल रहे हैं। मेंस की हम आप गाइडली से ही मेंस को भी फॉलो कर सकते हैं 50 डेज़ का। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्री अच्छा है और आपको नहीं करने प्री के, जैसे मैंने बोला कि गाइडली से आप करिए 1 to 2 डेज़, तो आप क्या करिए, गाइडली से मेंस के स्टार्ट कर दीजिए। डेली 1 से 2 दिन आप मेंस के करिए। जैसे आपने आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट करिए मेंस, एंड फिर क्वांट्स के 2 दिन करिए, तो इस तरह से आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।